जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जगत के स्वामी महाराज जगन्नाथ आखिर क्यों हर साल 15 दिन के एकांतवास पे चले जाते हैं? आखिर क्या कारण है कि भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ जाते हैं? क्या है इस पूरी घटना की जानकारी आज हम स्पॉटलाइट में चर्चा करेंगे स्वामी जगन्नाथ जी के एकांतवास के बारे में। जेठ पूर्णिमा के बाद जब जगत के नायक भगवान जगन्नाथ स्वयं एकांत में चले जाते हैं, 15 दिनों का एक गहरा मौन, जिसे अनासरा या ज्वरलीला कहा जाता है, मंदिर में पट बंद हो जाते हैं और प्रभु अपने सेवकों से भी दूर बस एकांत साधना में लीन हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक दिव्य कथा छिपी है? दरअसल एक बार उनके परम भक्त माधव दास बहुत बीमार हो गए। सेवा के नाम पर कोई नहीं था, पर प्रभु तो भक्त के वत्सल हैं। स्वयं भगवान जगन्नाथ उनकी सेवा में उतर आए। जब माधव दास ने जाना कि ये तो स्वयं प्रभु हैं, उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, बस मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्त तुम्हारे भाग्य में 15 दिन की बीमारी शेष है, इसे झेलना होगा। पर जब तुम आग्रह ही कर रहे हो तो तुम्हें ठीक कर देता हूं, लेकिन तेरे इस कर्म का फल मुझे ही भोगना होगा। और वही हुआ। भक्त तो ठीक हो गया और प्रभु ने अपने भक्त की पीड़ा को स्वयं झेलने का निर्णय लिया, क्योंकि कर्म का विधान ऐसा ही है, जहां परमात्मा भी भक्त की इच्छा के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कर्म से टकराव नहीं करते। तभी से हर वर्ष जेठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन के एकांतवास में चले जाते हैं। यह कोई साधारण परंपरा नहीं, यह प्रेम और त्याग की वह पराकाष्ठा है जहां ईश्वर अपने भक्त का कष्ट स्वयं झेलते हैं। आखिरकार 15 दिन के एकांतवास के बाद जगत के स्वामी जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर ढोल नगाड़ों और ताशों के साथ जनता को दर्शन देने के लिए जनता के बीच में पहुंचते हैं। ये अपने आप में पूरे विश्व में एक पहला एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें स्वयं भगवान जनता के बीच में, यानी कि भक्तों के बीच में उनको दर्शन देने जाते हैं।